नमस्कार सभी किसान साथियों को। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार्मर फेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। आज सभी किसान साथियों का एक बार पुनः फार्मर फेस में न्यू एपिसोड में जुड़ने के लिए स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, जो किसान हमसे जुड़कर जैविक रूप से खेती करते हैं उनकी तरह तरह की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए फार्मर फेस एक नए संकल्प के साथ, नए विश्वास के साथ, नए नए एपिसोड में नई नई जानकारियाँ लेकर आता है। किसान साथियों, आज हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए बहुत जैविक विधि बताएंगे जो कि बहुत सरल और आसानी से किसान अपने यहाँ उसका उपयोग कर सकता है। तो किसान साथियों, जो किसान हमारे जैविक विधि से खेती करते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर और असरदार दवाई होगी, जो कि विभिन्न प्रकार के मौसम चाहे बेमौसम खरपतवार हमारे सामने उपज आ जाते हैं और जो फसल है उसकी उपज को प्रभावित करते हैं। तो कम लागत में उनके लिए तरह तरह के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड कर जिसमें लागत ज़्यादा होती है, तो कम लागत में कैसे इसके असर को किया जाए ताकि ज़्यादा मुनाफा हो और किसान में खरपतवार की समस्या मुक्त होगी, तो जो हमारा प्लांट है, जो हमारा पौधा है, वो अपना लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से संचालित कर पाएगा, बना पाएगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले अगर हम मोथा की बात करें तो मोथा के करीब समस्या देखा गया है। आमतौर पर जो सब्जी की खेती किसान भाई हमारे करते हैं, तो मोथा बार बार एक बार सोहने पर और दोनों अगले दिन जाते हैं तो देखते हैं फिर उसकी नई नई पंखुड़ी आ जाती है। तो उसमें कुछ लड़ियाँ होती हैं जिसको जड़ से समाप्त करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि ग्रीष्मकालीन जुताई करें और गहरी जुताई करें ताकि उनकी जो लड़ियाँ हैं वो निकल जाएंगी। और जनरली कहा जाता है कि एक बार मोथा अगर खेत में हो जाता है तो उसको जाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन प्रयास हम ये करेंगे कि उसके असर को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करने के लिए फार्मर फेस एक फार्मूला लाया है जो किसान साथियों को मैं बता रहा हूँ। उसमें आप लगभग 2 किलो मोथे को लीजिए और उसकी चटनी बना लीजिए और उसमें 50 से लेके 100 ml तक आप 100 ml तक नींबू पर्याप्त है। 2 किलो मोथे को लेंगे, उसकी चटनी पीस के बहुत बना लेंगे, मिक्सर में पीस सकते हैं, सिलबट्टे पर पीस के उसकी चटनी बना लीजिए और उसमें 100 ml नींबू का रस मिला लीजिए और नींबू का रस मिला के आप उन्हीं मोथे पर स्प्रे करा दीजिए। बहुत ज़्यादा सघनता मोथे की हो तो 3 दिन पर स्प्रे कराते रहिए और कम हो तो 5 दिन पर कराइए और एकदम कम हो तो 7 दिन पर कराते रहिए। यानी 3 से 5 दिन पर जब आप बराबर स्प्रे कराते रहेंगे तो मोथा पूर्ण रूप से वो उनके ऊपर जाएगा, उनके स्प्रे होगा तो ख़त्म हो जाएगा। 15 लीटर की बात करें कैसे उसको स्प्रे कराना है, तो 5 लीटर आप 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टंकी है तो 15 लीटर की टंकी में आप 50 ml का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा कारगर आपको हो सकता है। 3 से 5 दिन पर आप लगातार इस पर स्प्रे करें ताकि आपकी फसल भी सुरक्षित रहे और मोथा जो है उस पर स्प्रे होगा तो कोई समस्या नहीं आएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और धीरे धीरे वो तीसरे चौथे दिन आप देखेंगे उसका असर होगा और वो 2 से 3 बार अगर आप छिड़काव करते हैं पूर्ण रूप से मोथा समस्या खत्म हो जाएगी। और अन्य जो खरपतवार हैं, कोई भी खरपतवार उसके लिए वो कारगर नहीं होगा किसान साथियों। तो इसके लिए जो भी खरपतवार मौसमी अगर आपके खेत में उगे आ रहे हैं तो उन सब की अलग अलग चटनी बनानी होगी। और साथ में आपको जो मैंने नींबू लगाने के लिए कहा था, फार्मर फेस में आप हजारा नींबू, थाई नींबू जो आप ले सकते हैं वो मात्र 40 रुपये में है, आप ले सकते हैं। 2 फीट का नींबू आपको अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ऑनलाइन ऑर्डर करके ले सकते हैं। तो हर किसान को मैंने कहा कि कम से कम 2 नींबू अपने घर पे लगाए और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाए। और एक नींबू से साल भर में कम से कम अगर 500 फल अगर आते हैं तो 1000 रुपये खूब आराम से आसानी से चाहे तो हेजिंग के रूप में भी लगा सकते हैं और अपने घर के आसपास जो खाली ज़मीन है उस पे में भी आप लगा सकते हैं। इसको गमले में भी आराम से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं ताकि इसका कटाई छटाई करते रहेंगे तो उत्पादन आपको अच्छा देगा। तो किसान साथियों, आपके पास नींबू का रस अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। आप जो भी मोथा, जो भी जिस प्रकार का खरपतवार हो, चाहे मोथा या दूब घास की मैं बात करता हूँ, लेकिन अन्य जो भी खरपतवार हैं सबकी अलग अलग चटनी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप कोई एक
चाबी से हर ताला खोल सकते हैं। जैसे हर ताला के लिए अलग अलग चाबी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार आपको एक खरपतवार को ख़त्म करने के लिए उसकी ही चटनी बनानी पड़ेगी। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह करके आप विभिन्न खरपतवार नाशियों की चटनी बनाकर 100 ml नींबू निचोड़ लेंगे और प्रति लीटर पानी जो 15 लीटर की टंकी है उसमें आप 50 ml तक उपयोग करके अच्छा उसका रिस्पॉन्स आप ले सकते हैं। तो अब हम आज के लिए इतना ही। किसान साथियों, मैं अगले एपिसोड में अगली समस्या को लेकर आऊँगा। तब तक हम हमारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर बने रहें ताकि नई नई जानकारी हम आप तक देते रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सहयोग, सानिध्य हमें एक अच्छी ऊंचाई और मार्गदर्शन प्रदान करेगा, ताकि हम नए नए वीडियो को, जो हमारे रूप से जैविक किसान हैं, जैविक खेती करें और अपना और अपने आने वाले भविष्य का बेहतर कल बनाने में आप फार्मर फेस के साथ जुड़ें। धन्यवाद। राम राम सभी किसान साथियों को।